समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 15 रुपये या 32 बोतलों की एक क्रेट 400 रुपये में बेचता है। यदि गोपाल को 100 बोतल कोक खरीदनी है तो उसे कुल कितने रुपए खर्च करने होंगे? तो इसे किस प्रकार से हम हल करेंगे पहले समझो। किट्टू जी हाय, वेलकम है आपका। अब देखते हैं कि ये देखो कोक की बोतल है। अब एक बोतल वो 15 रुपए की बेच रहा है और 32 बोतलों की जो क्रेट है 32 बोतलों की जो क्रेट है वो 400 रुपये में बेच रहा है। अब हमें ये निकालना कि 100 बोतलों में 32 बोतलों की क्रेटें कितनी हो जाएंगी। ठीक है, 100 बोतलों में निकालना कि हमें 100 बोतलों में जो 100 बोतलें आए कितनी 100 बोतलें वो खरीद रहा है, 100 बोतलें में कितनी क्रेट हो जाएंगी। तो क्रेटों की संख्या निकालने के लिए वो 32 का भाग देना है। तो यहाँ पे लिखना है कुल क्रेटों की संख्या बराबर। सबसे पहले लिखेंगे, अब यहाँ पे कुल क्रेटों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी, 3 भाग दे देंगे इस प्रकार से। देखो 100 में भाग 32 का, तो 32 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 9 96 और 4 कोक की बोतलें अलग बच जाएंगी। मतलब 3 क्रेटें वो खरीदेगा। क्या कह रहा है, कितनी क्रेटें खरीदेगा, 3 क्रेटें खरीदनी पड़ेंगी। 100 बोतलों के लिए 3 तो क्रेटें वो खरीदे पहले, तो 3 क्रेटें खरीदेगा। और एक क्रेट की कीमत कितनी है, एक क्रेट की कीमत 400 रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस यहाँ पे 4 बोतलें बची हैं, उसके पास 4 बोतलें और 4 बोतलों की कीमत, प्रत्येक बोतल की कीमत 15 रुपये है। तो यहाँ पे 15 का गुणा कर देंगे तो 4 बोतलों की कीमत निकल आएगी। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे जब हम कर लेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो है वो 3 और 4 3 1200 यहाँ पे हो जाएगा, 1200 रुपये ये हो जाएंगे और 15 3 45, 15 चक्कू 60 रुपये ये हो जाएंगे 60। तो टोटल हमारा 1260 रुपया इसका रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या कह रहा था सवाल कि 100 बोतलें वो खरीद रहा है कोक की। ठीक है, तो हमने मान लिया 100 बोतलें खरीद रहा है, लेकिन भाई वो क्रेट कुछ सस्ती दे रहा है। पूरी 32 की जो क्रेट है वो सस्ती है 400 रुपये की, लेकिन प्रत्येक बोतल है वो 15 रुपये की, कुछ महंगी है। जो खुली हुई बोतलें दे रहा है वो 15 रुपये की दे रहा है और जो 32 बोतलों की एक क्रेट है वो 400 की दे रहा है। तो हमारी 3 क्रेटों की संख्या निकली, 3 क्रेटों की संख्या निकली तो ये 1200 हो गए और 4 बोतलें अलग से, तो 4 बोतलें अलग से हो गए तो 15 चक्कू 60 रुपये वो हो गए, तो टोटल 1260 रुपये हुए। आइए, आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। इस आरेख का अध्ययन करो। देखो अब आरेख में क्या है, 5 आदमियों की आय प्रति माह की दी है। ठीक है, आय है वो प्रति माह की दी गई है। अब इसमें हमें क्या करना है भैया, इसमें हमें करना है कि आदमियों, ये जो है ये स्लेश, ये आदमियों की संख्या और ये इनकी आय है 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 25,000। अब वो कह रहे बताइए कि बी की आय, बी ये बी आदमी है और डी की आय से कितनी अधिक है। मतलब बी की आय और डी की आय से कितनी अधिक। देखो बी, जो बी की आय है वो कितनी है 30,000 रुपये है और डी की आय कितनी है भैया, डी की आय यहाँ पे 5,000 रुपये है। और 30 से 5 चले जाएंगे, देखो डी की आय यहाँ पे कितनी है, देखो डी 5,000 की तरफ है। ठीक है, और बी 30,000 पे है। 30,000 से 5,000 हम घटाएंगे तो कितना 25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन 25,000 बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना किसी भाई को समझ में आए तो वो कमेंट के जरिए में पूछ सकता है। चलिए देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। यहाँ पे किसी संख्या के 10% एवं 5% का अंतर 20 हो तो वह संख्या क्या होगी। आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हम हल करेंगे और समझेंगे कि ये प्रश्न किस प्रकार से हल होगा। आइए देखते हैं। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं तो इतना तो बनता ही है आप लोगों से रिक्वेस्ट के साथ।
तो वो कह रहा है किसी संख्या, तो माना वह संख्या x है, तो हम इतना मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना वह संख्या x है। ठीक है, तो माना संख्या बराबर x, इतना तो हमने मान लिया कि संख्या बराबर हमारी x हो गई। अब देखो क्या कह रहा है कि x का 10% माइनस x का 5% का अंतर जो है वो कितना है साथियों, 20 है। कितना अंतर है, 20 अंतर है। ठीक है, हमने लिख लिया। तो यहाँ पे x का 10% का मान 1/100 माइनस x गुणे 5 गुणे 1/100, ये हो गया प्रतिशत का मान, और बराबर हो गया है 20 के। 20 के बराबर हुआ है। अब इसे थोड़ा हल करेंगे। देखो दोनों के जो हर हैं वो बराबर हैं, तो अंश का थोड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा 10x और माइनस 5x बराबर बटे 100 और बराबर 20। कितना है, 20 है। अब यहाँ से 10x से 5x जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5x। ठीक है, कोई दिक्कत, बटे 100 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, और बराबर 20। अब देखो इसका बटे 1 करके 3 गुणा कर दो, तो 5x बराबर आ जाएगा 2 और 2 जी 2000 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 2000/5। अब कितना, 5 चक्कू 20, तो x बराबर साथियों कितना आया, 400। राइट आंसर। ठीक है, कि माना वही संख्या हमारी x है, x बराबर 400 है, और जिसके लिए ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी साथी को इस प्रश्न में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकता है, और इसका हम हल आपको फिर करके बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला महत्वपूर्ण वगैरह, किसी संख्या को 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता है, तो वही संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है, किसी संख्या को 9 तथा 12 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, तो वह संख्या क्या है। आइए सबसे पहले हल करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हल में लिखेंगे माना वह संख्या इक्वल टू x मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या बता। अब कह रहा है कि संख्या को 9 तथा 12 से भाग देने पर एक शेष बचता है। 9 से और तथा 12 से भाग देने पर, तो 9 से भाग दो या 12 से भाग दो, तो क्या बचता है, एक शेष बचता है, मतलब शेष एक बचता है। तो संख्या ज्ञात कर। देखो यहाँ पे 9 है और 12 है, कामा इन दोनों का हम निकाल लेंगे एलसीएम। तो पहले एलसीएम निकालते हैं दोनों का। सबसे पहले 2 से काटेंगे। देखो 2 से काटो तो 9 में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 होता है। फिर 2 से काटोगे 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब की बात 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। एक बार यहाँ से काट लो तो 1 और 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। 2 दूना 4, 4 4 12, 12 3 36। ठीक है, तो कितना आया, 12 3 36। कितना आ गया, यहाँ पे आया 12 3 36। ठीक है, 36 आ गया, इसका एलसीएम 36 आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है। ठीक, तो देखो यहाँ पे 36 गुणे के और गुणे के बराबर, सॉरी एक शेष बचे ना,
तो यहाँ पे +1 -1 होगा, तो क्या हो जाएगा 36 की जगह पे मान लो, देखो नहीं 36 के +1 है, देखो यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो +1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे k जो है, तो k बराबर हमारा क्या है, k बराबर है हमारा k बराबर 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार से k बराबर, तो 36 गुणे 1 और +1 बराबर कितना आ जाएगा, 36 1 36 और प्लस का 1 तो 37। तो पहली संख्या 37 हो जाएगी। दूसरी संख्या 36 गुणे 2 धन 1, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18 1 19, 6 दूनी 12 की दुआ से लगाए और 6 3 18 1 19 और +1 193 73। तो इस प्रकार से संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे 73 37 109 और ये सभी, तो ये सभी संख्याएं हमारी इससे विभाज्य होंगी। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन सही होगा, तो ये डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, किसी 2 अंकों वाली संख्या में 15 घटा दिया जाता है तो संख्या 2/3 हो जाती है। मतलब किसी 2 अंकों वाली संख्या में 15 घटा दिया जाता है तो वह संख्या 2/3 हो जाती है। तो उसके अंकों का योग कितना होगा, जो अंकों का योग है वो कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, तो लिखेंगे हल में लिखेंगे माना वह 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी है, x y है। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या हमने x y मान ली, x प्लस x y है। ठीक है, तो इसमें से 15 घटा दिया जाता है तो संख्या 2/3 रह जाती है। ठीक है, इसमें से 15 घटा दो, -15 बराबर 2/3, 2/3 रह जाती है, 2/3 रह जाती है। तो वह माना 2 अंकों की संख्या x। तो ठीक है, ये हमें x मानना पड़ेगा, x 2x बराबर 3x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को इधर लाएंगे तो x प्लस का माइनस हो जाएगा, -2x/3 बराबर 15। ठीक है, ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 3x - 2x/3 बराबर 15। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर x/3 बराबर 15। तो x बराबर आ जाएगा 45। और अंकों का योग पूछ रहा है, तो अंकों का योग कितना है, 4 + 5 बराबर 9। यही आंसर है इसका। ठीक है, यही